वहीं योगी सरकार आज अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेगी। विकास को रफ्तार देने वाले और 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और किसानों को बड़ी सौगात दी जाएगी। इस बजट में वर्ष 2022 में योगी सरकार के घोषणा पत्र को पूरा करने की झलक दिखेगी। सरकार का फोकस बुनियादी विकास, रोजगार, तकनीकी, कृषि और स्वास्थ्य पर रहेगा। साथ ही बजट का एक हिस्सा धार्मिक, पर्यटन और शिक्षा के लिए भी होगा। करीब 8 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित बजट में लोक लुभावन और कल्याणकारी घोषणाओं का पिटारा खुलेगा। इस खबर पर और अधिक अपडेट ले लेंगे हमारे साथ संवाददाता पवन सिंह लाइव है। पवन सिंह जी, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि आज सुरेश खन्ना लगातार 6वीं बार बजट पेश करेंगे और ऐसा कहा जा रहा है कि गरीब और मिडिल क्लास पर सबसे अधिक फोकस किया जाएगा। बिल्कुल निशा, आज चूंकि बजट से पहले यह बजट कैबिनेट से पारित किया जाता है, तो सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री हैं वो सुबह अपने आवास पर पूजा अर्चना किए। पूजा अर्चना करने के बाद वो बजट की जो बैठक है, जो कैबिनेट बैठक होती है मुख्यमंत्री के सीएम आवास पे, वहां जाने से पहले उन्होंने पहले एक शेर पढ़ा कि अधूरी ख्वाहिशें जीने का मजा देती हैं, सब तमन्ना पूरी हो जाएगी तो ख्वाहिश किसकी करेंगे। तो कुल मिला के सुरेश खन्ना जब निकल रहे थे तो ऐसे शेर पढ़ के निकले हैं। और उनका ये कहना है, जब बजट के लिए वो निकल रहे थे तो कैबिनेट में पारित करने के लिए, तो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी प्रदेश के सभी डिपार्टमेंट, सभी लोगों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कोशिश में हैं। और हम इस बार का जो बजट ला रहे हैं, इस बजट में कहीं न कहीं से सबके लिए है, चाहे वो बेरोजगार हो, लोगों के कुछ न कुछ प्राविधान कर रहे हैं। और यह जो बजट है, यह योगी सरकार के दूसरी कार्यकाल का चौथा बजट है। और इस बजट में इस बार माना जा रहा अनुमानित करीब 8 लाख करोड़ का यह बजट पेश होगा। और इस बार का बजट कुछ खास होने वाला है। इससे लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और पूरी कैबिनेट अभी सीएम आवास पे इस बजट को पारित किया है। अब 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अभी 11 बजे विधानसभा पहुंचेंगे। विधानसभा पटल पर बजट रखा जाएगा। इसके बाद बजट रखने के बाद, आज बजट ओपन करने के बाद फिर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें जो बजट की विशेष बातें हैं वो प्रेस मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। चूंकि बजट में क्या क्या है, किन किन चीज़ों के लिए बजट विशेष प्राविधान किया गया है, किसानों के लिए बजट में क्या है, डिपार्टमेंट के लिए क्या है, जो युवा है उनके लिए क्या हो रहा है, जो लोग स्वरोजगार कर रहे हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के इससे पहले बजट की पूरी तैयारी की गई थी। सुरेश खन्ना ने अभी उन्होंने एक गोलमोल जवाब दिया है कि हम बजट में सभी के ध्यान की व्यवस्था रखें, सभी को ध्यान में रख रहे हैं और इस बार का बजट काफ़ी अच्छा होगा और सबके लिए हम इस बजट में प्राविधान करेंगे। चूँकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है पूरे देश का और ऐसा माना जाता है कि दुनिया के एक देश के बराबर है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। ऐसे में उत्तर प्रदेश होना चाहिए और मायने रखता है। चूंकि यहाँ की जो जनसंख्या है 24 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के बजट पे निगाहें लगी हुई हैं। सटे हुए दिल्ली, जो दिल्ली सरकार है या पूरा देश जो है वो उत्तर प्रदेश की किसी भी राजनीतिक गतिविधि को बड़ा बारीकी से ध्यान रखता, नजर रखता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों का असर केंद्र सरकार पर तुरंत प्रभावित करता है। तो ऐसे में आज बजट पेश होगा और बजट में क्या कुछ खास होगा अभी कुछ देर बाद जानकारी मिलेगी। और 1 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पत्रकारों को संबोधित कर बजट की जो खूबियां हैं, बजट की जो विशेषताएं हैं वो बताएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि पवन जी अगर देखा जाए तो योगी सरकार के बजट में 2022 के घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं इस बार के बजट में, ये भी देखना जो है दिलचस्प होगा। पवन जी बिल्कुल निशा, देखिए इस बार योगी सरकार इस बात रख रही है कि जो हम मैनिफेस्टो में दिए हैं उसके इर्द गिर्द का बजट हो। क्योंकि जो हमने कहा वो किया। पहली बार जब 2017 में योगी सरकार की गवर्नमेंट बनी थी, उस बार इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के ब्याज माफ करने के लिए, किसानों के जो कर्ज थे उसको माफ करने के लिए वादा किया था। तो उस वादा को पूरा करने के लिए जो भी कुछ करना पड़ा, लेकिन करीब 36,000 करोड़ का बजट योगी सरकार ने किसानों के जो कर्जे थे, जो उनके जो कर्जा था उसको माफ करने का काम किया था, वो भी उनके मैनिफेस्टो में था। तो ऐसे में इस बार भी जो
बार जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया है, तो इस बजट में पूरी तरह से उस मैनिफेस्टो को उतारने का काम कर रहे हैं कि जो हमने कहा है उसको हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे ही सुरेश खन्ना ने इस बात के लिए पहले भी जिक्र किया है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे सभी लोगों के हित की बजट हो, क्योंकि योगी सरकार इससे पहले भी इस काम को कर चुकी है और लगातार इस प्रयास में रहती है कि हम सभी लोगों के जो आशा है उसमें हम खरे उतर सके। तो अभी थोड़ी देर बाद सामने आए, बिल्कुल, जिससे वो पता चल पाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो पाएगा। जी पवन जी, अब ये तो देखने वाली बात होगी कि इस बजट पे इस बार किस किस वर्ग पर फोकस किया गया है, किस किस क्षेत्र पर फोकस किया गया है। पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।